अब डालो हेडिंग कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस। पीछे रखी, ऑफिस में रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे और कांग्रेस के बाद क्या चाय मंगाए? मंगवात नहीं, पकौड़ी। तो आइए कांग्रेस शुरू किया जाए और कांग्रेस को हम चार्ट के रूप में ही बताएंगे, उसमें ही आपको लिख लेना है। इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को पता भी होंगी और पूरा कांग्रेस तो नहीं पढ़ना है हमें, जो काम का है सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, तो कांग्रेस के जो भी सम्मेलन हैं वो सम्मेलन मेन सम्मेलन हम आपको बता दे रहे हैं और यहाँ से ही पेपर में क्वेश्चन भी पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आगे देखा जाए, यूपीपी के अंतर्गत इनका प्राचीन भारत खत्म, इनका मध्यकालीन भारत खत्म, इनका संविधान खत्म हो चुका, संविधान समाप्त हो चुका है और ये आधुनिक भारत भी 90% मामला जो होगा आज हो जाएगा समाप्त। और आरओ के अंतर्गत ये आधुनिक भारत के अंतर्गत लास्ट चल रहा है। इसके बाद ये अपनी क्लास में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो 4-5 दिन भारत का भूगोल रहेगा, फिर विश्व का भूगोल रहेगा, फिर प्राचीन भारत, इन्वायरमेंट और मामला खत्म। तो इन चीज़ों पर प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और पेपर सेट हल करते रहिएगा ना। जो नए क्वेश्चन मिलें उनको टाइप करिए अच्छे से। और इस बार जब आपकी एसटी होगी तो लगातार 3 एसटीओ में, जो भी 3 एसटी हुई हैं यूपीपी की, उसमें जो भी बच्चे का पहला, दूसरा और तीसरा 3 रैंक लेंगे, जिन लोगों का भी स्थान आया होगा, पहला रैंक, दूसरा रैंक और तीसरा रैंक, उनको संस्थान की तरफ से एक विशेष उपहार दिया जाएगा जब आपकी अगली एसटी होगी बुधवार में। तो 3 एसटीओं पर ये होगा। तो अब चौथी एसटी हो चुकी है, अब 5वीं और 6वीं, फिर 3 एसटी में जो लगातार आएगा। ठीक है, तो लगातार आने का मतलब जो बना रहे बराबर। तो अगर जो लगातार 2 एसटीओ में आ रहा हो, अगले वाले में चौथे में चला गया, तब भी हम उसको ले लेंगे क्योंकि वो मेहनत कर रहा है ना। तो 1 से कोशिश रहे कि 1 से 10 के बीच में हम लोगों को अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। आइए कांग्रेस को उड़ाते हैं, आज कांग्रेस को पढ़ते हैं। कांग्रेस को पढ़ने से पहले अगर हम समझें, भारतीय इतिहास में एक विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह का नाम था 1857 की क्रांति। इसी को 1857 का विद्रोह कहते हैं। इस 1857 के विद्रोह के समय अगर देखा जाए तो भारत के जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। और इस विद्रोह के समय जो मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट हुआ करते थे बहादुर शाह जफर। तो मुगल सम्राट हुआ करते थे बहादुर शाह जफर। 1857 के जो विद्रोह हुआ, ये प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल बाद होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ठीक उसके 100 साल बाद 1857 का विद्रोह होता है। इस विद्रोह में हम पास तो नहीं हुए इस आधार पर क्योंकि हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन जैसे कोई पेपर दिया, उस पेपर में हम लोगों का नाम नहीं आया, तो नाम तो नहीं आया, लेकिन उस पेपर से बहुत कुछ सीख मिली कि भाई हमें कैसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी 1857 के विद्रोह में। इस विद्रोह में हम सफल नहीं हुए। सफल न होने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत को आज़ाद नहीं किया। और जब उन्होंने भारत को आज़ाद तो नहीं किया, लेकिन इस विद्रोह ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपकी नीतियाँ आक्रामक रहेंगी, कठोर रहेंगी, तो हम भारतीय आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। 57 की क्रांति ने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि अगर ऐसे ही मामला रहा, क्योंकि हम शासन करेंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गलत तो होगा ही होगा। भाई कोई पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होना स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे ही थोड़ी बहुत तो गलतियां होंगी ही होंगी।
और अगर ऐसी ही गलतियों पर ऐसे विद्रोह होते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए कि कोई एक ऐसी टीम बना दी जाए, कोई एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जहाँ पर अगर भारतीयों को अंग्रेजों के किसी व्यवस्था से कोई दिक्कत है तो वो आए, वो संस्था में बता दे कि देखिए ऐसा है, आपने जो ये काम किया है ये हमें पसंद नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। इससे क्या होगा, जो आक्रोश है भारतीयों का वो आक्रोश शांत हो जाएगा। जैसे आप समझें, जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, एक चिंटू है और एक जब्बा है। जब्बा पता नहीं चिंटू का कही दी नहीं, चिंटू के दिमाग में ये एक चीज आ गई कि आज जब्बा का मारब, आज जब्बा का करब, मारब पक्का मारब चाहे जो नहीं जाए। चिंटू घर से मूड बनाए निकलें कि आज जब्बा अगर मिल गए तो उनका मार जरूर चाहे जो नहीं जाए। चौराहे पर चिंटू को मिल गए सन्नाटा, को मिल गया सन्नाटा मिल गए। अब चिंटू का चेहरा एकदम लाल, तो चिंटू का पहला शब्द सन्नाटा से है कहाँ है जब्बा? तो सन्नाटा कहे का भवा आज उनका मारब। हाँ क्यों आकी लड़की है न आज इनका मारब ना, इतना मारब ना कि घर वाले ना पहचान पाई हैं। सन्नाटा कहने अरे आई हो तो पहले रुकी हो तो यहाँ आओ अच्छा तई। सन्नाटा की कोशिश क्या है कि चिंटू के गुस्से को तो कहे ना तो वाह हम मारब, तुम्हें नहीं हम मारब, तुम हाकिस मारो हम बल्ला से मारब, तुम पीठी में मारो हम खोपड़ी में मारब, हम मारे पूरा प्लान बनाया है। हम ढूंढ रहे हैं उनका, और पहले चाय पी लिया जाए, और पहले ठंडी बहुत चाय पी लिया जाए। अब चिंटू का मूड बदला, ठीक है अब शुरू है दो जने अपन। सन्नाटा कहें वो बात तो सब ठीक है, मामला क्या है? तो भाई चिंटू अपन मामला बतावे लग, बात ऐसी ऐसी थी, फिर उसने ऐसा ऐसा कहा, और बल्कि हमने कुछ ऐसा ऐसा कहा भी नहीं था, फिर भी वो ऐसा ऐसा कह रहा है, इले इनका मारब जरूर हम। अब जितना गुस्सा है चिंटू के अंदर वो सारा गुस्सा निकल रहा, सब बाहर निकल रहा गुस्सा। जैसे होता ना कि जैसे किसी समस्या से आप परेशान होते हैं, जैसे होता ना कि कभी कभी कोई लड़का या लड़की है कि भैया परेशान है, धोखा हो गया है। क्या हो गया है? धोखा हो गया है। तो भाई सीधी सी बात, उनके सामने कई सारे विकल्प आते हैं। हाँ धोखा हो गया भैया, रह नहीं सकते हैं भैया, वो वाला प्यार है, वो वाला भैया सिंदूर तक भर दिए थे भैया, बच्चों के नाम तक सोच रहे थे कि चिंटुए नाम धरेंगे भैया, नहीं रह पाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि तुम चाहते क्या हो, समस्या का समाधान कि उसी समस्या को बनाए रखना चाहते हो? तो अगर बनाए रखना चाहते हो तो जियो, और अगर समाधान करना चाहते हो तो ढेर सारे विकल्प हैं। फिर तुम ये नहीं मर जाएंगे, अगर मरना ही है तो हमसे काहे पूछते हो? गूगल पे सर्च कर लो, मरने के तरीके कैसे कैसे होते हैं, हमसे अच्छा वो बता सकता है। और अगर निकलना चाहते हो तो ढेर सारे विकल्प हैं, आप निकल आइए बाहर। तो वैसे ही जो सन्नाटा है वो चिंटू के सारे गुस्से को बाहर निकाल रहा है। चिंटू कम से कम 1 घंटा बोले, और जैसे चिंटू शांत हो जाते हैं, सन्नाटा खाली हाँ तो फिर का भा, फिर चिंटू बोला शुरू कर दी, तो फिर का भा। धीरे धीरे चिंटू 1 घंटा बोले, सारा गुस्सा होएगा चिंटू के। आप सन्नाटा कहीं ना समोसा खा लियो, अच्छा समोसा खवाए तो कहीं चलो चला जा जब बवा का मारे, तो चिंटू का कहें छोड़ो यार दोस्त यार, रह दो अपना मारब यार, बुलाओ यार विक्का यार। लेकिन अगर यार तुम सही बताए, अगर आज इतने टाइम ना रोक तू यार, तो वहाँ तुमका यार हमारी जरूर चाहे जो नहीं जाए ना। तो भाई यहाँ तो रहा कि तुम वही काम मरतो तो वहाँ तुम वहाँ खोपड़ी खोल जाते तो मामला तो गड़बड़ा जाते। तो वैसे ही अंग्रेजों की ये चाल थी कि कोई एक ऐसी टीम बना दी जाए, ये भारतीय आए, क्योंकि जैसे अंग्रेज कोई नियम बनाएंगे तो भारतीयों को लगेगा कि ये ठीक नहीं है, तो भारतीय उस नियम के प्रति आक्रोश हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये विद्रोह कुछ ना कर पावे, ऐसी टीम बना दियो कि आवे ये अपन सारी समस्या भी टीम में कहाँ आए, जब कही दिया है करना ना करना हमार काम रही, और हम अंग्रेज हैं हम करबे कहे करब, देश आज़ाद ना हो जाए। लेकिन इससे क्या होगा कि अंग्रेजों को जो विद्रोह वाले मामले हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस है ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करती है।
कि जैसे कुकर में अगर वो वाल ना लगा हो तो कुकर क्या हो जाए, दब जाए। तो ठीक वैसे ही ये कांग्रेस है। इसीलिए कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो हम भारतीयों ने बड़ा विरोध किया। और कांग्रेस की स्थापना के बारे में अगर देखा जाए दोस्त, सबसे पहला पॉइंट, इस कांग्रेस की स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1885 में। अब सोचो, मैंने 1885 में तुमको एक संगठन बताया है, उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लेकिन उसकी स्थापना जनवरी 1885 है। तो आप बताओ, पहले बॉम्बे वाला बनेगा कि पहले कांग्रेस? पहले बॉम्बे वाला बनेगा। दो को याद रखो, जैसे एक संस्था और है, इसका नाम है मद्रास महाजन सभा। ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884, कांग्रेस की स्थापना के एकदम नज़दीक है। और एक दूसरा जो है उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक ये है, इसकी स्थापना जनवरी 1885। पेपर में क्वेश्चन क्रम लगाने के लिए भी आता है और कभी ये भी आता है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन से संगठन हैं जिनकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना के पश्चात हुई या बाद हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, 1885 से लेकर 1930 तक कांग्रेस की जितने भी सम्मेलन होंगे सब दिसंबर में होंगे। कब होंगे? ये क्रम लगाने में बहुत काम आता है। कांग्रेस के सम्मेलन हर साल होंगे और जितने भी सम्मेलन होंगे हर साल कांग्रेस के, ये सब किस महीने में होंगे? दिसंबर के महीने में। किस महीने में? दिसंबर के महीने में होंगे। इसको अभी से याद रखिए। 1930 के बाद जो कांग्रेस के सम्मेलन होंगे वो अलग अलग महीने में होने लगते। जैसे 1931 का ही हुआ, मार्च में हुआ, लेकिन 1930 के पहले सब दिसंबर में। तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और इसके जो संस्थापक हुआ करते थे, इनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम हुआ करता था। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये एक ICS अधिकारी हुआ करते थे। तो ये स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे। इन्हीं को कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है और इन्हीं को कांग्रेस का पिता माना जाता है। या आप ऐसे समझो कि कभी अगर आपसे पूछें कि कांग्रेस का महासचिव कौन था, कौन महासचिव, तो कांग्रेस का महासचिव भी कौन था? A.O. ह्यूम हुआ करते थे। जिस समय दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसीलिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना को लेकर कुछ कथन आए। कुछ क्या है? कथन आए। और ये कथन भारतीय कहेंगे। पहले जब कांग्रेस की स्थापना होगी तो भारतीय जो होंगे उस कांग्रेस का विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और इसी विरोध में एक कथन चलेगा लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का। और लाला लाजपत राय इस कथन में ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। तो कांग्रेस डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। ये कथन किसके थे? लाला लाजपत राय के हुआ करते थे। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं कि साल में एक बार मेढक की तरह, किसकी तरह? मेढक की तरह टर्राने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस की बैठक साल में एक ही बार होती थी। जैसे साल में एक बार मेढक बोलता है बरसात के सीजन में, तो वैसे ही अगर आप साल में एक बार बैठक करेंगे और आप सोचो आज़ादी मिल जाए, तो ये आज़ादी कहीं कुछ नहीं मिलेगी, भूल जाओ। और तिलक तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस जो टीम है ये पिकनिक स्थल है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जब कहीं घूमना होता है तो ये तय कर लेते हैं कि बैठक कहाँ की जाए। तो जहाँ घूमना होता है वहाँ बैठक भी कर लेते हैं। तो एक तीर से दो काम हो जाते हैं, घूम भी लेते हैं और बैठक भी कर लेते हैं।
कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कथन लाला लाजपत राय का है कि इन्होंने कहा कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की क्या है, उपज है। ये इसकी स्थापना से जुड़े हुए मामले थे। दिसंबर 1885 में इसकी बैठक स्थापना होती है। कहा गया कि इसकी बैठक जो होगी वो हर साल होगी। तो पहली जो बैठक हुई वो दिसंबर 1885 में ही होती है, अर्थात कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई वो 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। और ये देखो 25 दिसंबर के आसपास इसकी स्थापना होती है और पहली बैठक 28 से 31 दिसंबर के बीच में होती है। तो पहले कांग्रेस की स्थापना होगी, फिर कांग्रेस की बैठक होगी। और ये पहली बैठक जो होनी थी, ये पहली बैठक होनी थी पूना में। कहाँ होनी थी? पूना में। इसको आप ऐसे समझिए कि लेकिन बैठक पूना से बदल दिया गया और बैठक कहाँ कर दिया गया? बॉम्बे में। क्योंकि उस समय पूना में महामारी फैली हुई थी। वो महामारी प्लेग जैसी महामारियां थी। जैसे आप ऐसे समझो कि कोरोना लगा हुआ था, अभी दुनिया कोरोना से परेशान थी, लेकिन भारतीय कोरोना में एंजॉय कर रहे थे, शादी विवाह कर रहे थे। दुनिया परेशान है, यहाँ हिंदुस्तान में शादी हो रही थी। और कुछ लोगों ने कहा फिर तो बहुत बढ़िया, कम खाना है, कम लोगों का आना पड़ेगा और कोई शिकायत भी नहीं करेगा। कोई अगर शिकायत कर दे, यार बोला उन्हें यार तिलक में खाली इतना कर दियो कोरोना में किने रहे यार, तो तुरंत कहे भैया ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक करे नहीं बुला रहा है। अब मान लो पहले से फिक्स हुए कि चिंटू के बारात कल्लू को पुरवा जाई। कहाँ जाई? कल्लू को पुरवा जाई। और कल्लू पुरम 5 थे कोरोना के मरीज मिल गए। कई मरीज? अधिकारी वाली फीलिंग हुआ रही है। कोरोना के टाइम देखे खैनी करी आवत रहा, घर के बाहर पुलिस, मोहल्ले में पुलिस, घर के आदमी तुमसे मिल नहीं सकत, डॉक्टर देखने आता था, खाना सरकार देती थी, पूरी अधिकारी वाली फीलिंग आती थी। अब कल्लूपुरम निकल आए 5 थे कोरोना के मरीज और रही है हुआ बारात। अब ऐसी स्थिति में बारात कहाँ जाई? क्योंकि बारात अब कल्लूपुरवा प्राथमिक विद्यालय तो न जाई, क्योंकि हुआ पहले से निकला है कोरोना के। तो कहीं भैया ऐसा है, बारात की जगह बदलो, बारात की जगह बदलो। तो बारात कर दी गई देहताली के पुरवा में। कहाँ कर दी गए? देहताली के पुरवा में। तो कल्लूपुरवा से देहताली के पुरवा काहे करा गया है? क्योंकि हुआ कहाँ निकल हैं? महामारी है ना, कोरोना। ऐसे ही प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी पूना में। और जब ये कहा कि कांग्रेस की पहली बैठक पूना में होगी और सबको मैसेज किया गया कि भाई सब लोग आइए, सब लोग आइए, तो सब लोगों ने कहा ए भैया सही सही बताइए, हम तो न हुए, क्योंकि यहाँ महामारी फैली हुई है, यार जगह बदलो। कहें चलो अच्छा भैया जगह बदले दे रहे हैं। तो ये याद रखो, कांग्रेस की बैठक होनी कहाँ थी? लेकिन पूना में बैठक, क्योंकि पूना में प्लेग महामारी फैली हुई थी। तो कांग्रेस की पहली बैठक होती है बॉम्बे में। कहाँ होती है? बॉम्बे में। और इसमें 72 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 72। और सब वकील थे, पत्रकार थे, यही सारे लोग थे, शिक्षक थे। मतलब कोई ये नहीं था कि नहीं नीचे मतलब जमीनी स्तर के लोग हों। तो शिक्षित लोगों ने ही अपनी पहली मीटिंग में हिस्सा लिया। अब ये हुआ कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी। इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये याद रखो कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पहले के, तो विकल्प में ये जरूर रहता है। इनके बारे में ये याद रखो, ये कांग्रेस के संस्थापक थे, कांग्रेस के महासचिव थे, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से ए और हुम से संबंधित कौन से बिंदु सही हैं या गलत हैं। तो ये कांग्रेस के पितामह कहे जाते हैं। ये कांग्रेस के संस्थापक थे, महासचिव थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष
नहीं बने थे। और कांग्रेस की बैठक के पहले अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। और पहली बैठक हुई कहाँ थी और होनी कहाँ थी? पूना में। लेकिन पूना में काहे नहीं हुई? प्लेग महामारी फैली हुई थी। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की दूसरी बैठक होगी। देखो, शुरुआत के 4 याद रखे जाते हैं, वो पेपर में क्रम लगाने के लिए भी आता है और वो अध्यक्ष मिलान कराने के लिए भी आता है। तो दूसरी बैठक जो होती है वो होती है 1886 में। कब होती है? 1886 में। और ये दूसरी बैठक जो होती है ये होती है कोलकाता में। कहाँ होती है? कोलकाता में। और इस दूसरी बैठक के अध्यक्ष हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। तो दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में हमने आपको पीछे ही बता दिया, अब यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखो, दूसरी कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसी क्रम में कांग्रेस की तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक होती है 1887 में। कब होती है? 1887 में। और तीसरी बैठक जो 1887 में होगी ये होगी मद्रास में। कहाँ होगी? मद्रास में। और इस तीसरी बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इनके बारे में ये याद रखना है कि ये पहले मुस्लिम थे। ये क्या थे? पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने। भाई पहला तो बनर्जी थे, दूसरे में नौरोजी थे और तीसरे में कौन बने हैं? तैयब जी बने हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद अगला सम्मेलन होता है चौथा, ये होता है 1888 में। और 1888 का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। देखो, पहला बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। अंग्रेजों ने भारत में कुछ भी किया है तो यही 3 स्थान पहले चुनते थे, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, चाहे जो उनकी व्यवस्था रही हो। तो चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 में हुआ और कहाँ होता है? इलाहाबाद में। इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। कौन बनते हैं? जॉर्ज यूले बनते हैं। जॉर्ज यूले जो इस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो पहला अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो वो कौन था? जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। तो ये शुरुआत के 4 आपको याद रखने हैं, 85, 86, 87 और 88। कभी कभी ये सन लिखे होते हैं, इनके अध्यक्ष के नाम लिखे होते हैं, मिलान कराना होता है, और कभी कभी स्थान मिलान कराने होते हैं। बाकी इनमें डिटेल में ढेर सारी चीज़ें हैं, उतना नहीं पूछते हैं पेपर में। तो 85, 86, 87 और 88। अब अगला जो कांग्रेस अधिवेशन है जो मेन है उनको देखेंगे। 1888 के बाद जो कांग्रेस अधिवेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है 1896। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जो होता है वो होता है कोलकाता में। कहाँ होता है? कोलकाता में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रहीमतुल्ला सयानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। इसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम। तो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया वो किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? 1896। और किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्ला सयानी। और कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय गीत की राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गीत है। और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो वंदे मातरम वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये जिस भाषा में है वो भाषा कौन सी है? संस्कृत। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है।
इस राष्ट्रीय गीत को गाने में समय लगता है 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड लगता है। और ये जो राष्ट्रीय गीत है इसका जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है आनंद मठ। और आनंद मठ किसकी किताब है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो उन्हीं की किताब में ही इसका उल्लेख है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, इस राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया अरविंद घोष ने। किसने किया? अरविंद घोष ने। तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में होता है। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष होते हैं और पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया क्या? वंदे मातरम। ये वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे संविधान में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। किस भाषा में है? संस्कृत में है। समय कितना लगता है? 65 सेकेंड। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। किसने किया है? अरविंद घोष ने। और दूसरी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ। किस किताब से? आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए कांग्रेस अधिवेशन, तो 1896 के बाद अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस जो अधिवेशन होता है ये बनारस में होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर इसके बाद होता है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन और 6 का कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई। कौन बनाए गए? इसी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार, किसने? कांग्रेस ने पहली बार काहे की मांग की? स्वराज। इसी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की। तो कांग्रेस जो पहली बार स्वराज की मांग करती है किस कांग्रेस अधिवेशन में करती है? 1906। और किसके अध्यक्षता में करती है? दादा भाई नौरोजी। तो जब कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1906 के बाद का जो मामला होता है